नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका स्वागत है। रूबरू में चलिए ले चलते हैं आपको समस्तीपुर, जो हॉट सीट बनी हुई है इसीलिए कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी वहां से चुनाव मैदान में है। उनका नॉमिनेशन भी हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प है कि सामने कौन योद्धा है इसका भी कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे नाम हैं, बीके रवि हैं, सन्नी हजारी हैं, आईपी गुप्ता हैं, लेकिन है कौन, एक नाम कौन हो सकता है? तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अफजल इमाम मुन्ना साहब, समस्तीपुर के जाने माने पत्रकार हैं। उनसे जानते हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार तय क्यों नहीं हो पा रहा है और किसके नाम की चर्चा है समस्तीपुर में। अफजल साहब नमस्कार। आपके कैप्टन टीवी के दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी जी। समस्तीपुर में सन्नी हजारी का जोर शोर से चर्चा है, लेकिन उसको कीर्ति भेजा है। एक तो बीके रवि है, दूसरे आईपी गुप्ता है, तीसरे डॉक्टर अशोक राम। अभी तक किसी का क्लियर नहीं हो पाया है और सन्नी हजारी जोर मारे हुए हैं कि किसी तरह हमें टिकट मिले। कल के तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में भी वो गए हुए थे, वहां भी उन्होंने यही कहा था कि लोकल उम्मीदवार को कैंडिडेट दीजिए। लोकल को तेजस्वी ने कहा कि ठीक है हम लोकल ही देंगे, लेकिन आज तक कोई क्लियर नहीं हो पाया कि किसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है कांग्रेस का। अफजल साहब ये बताइए कि अभी जो खबर पटना में है कि सन्नी हजारी ने एनआर भी कटवा लिया है अपना, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? एनआर कटवा लिया है उन्होंने टिकट के लिए? इतनी वो उम्मीद है कटवा उनको? लिए हैं, लेकिन उनको अभी छुआ नहीं है। जी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चर्चा में है ये। अच्छा, एनआर कटा नहीं है। ये नहीं, चर्चा में सिर्फ चल रहा है। अच्छा, चर्चा में है, इस तरह की चर्चा है कि एनआर जी उन्होंने जी। कटवाया है। अभी कोई इसकी जी पुष्टि जी, नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सामने आया है जी। एनआर तो कोई भी कटवा सकता है ना। जी जी जी, एनआर। कटवाने के लिए कोई भी जी, कटवा सकता है ना। एनआर कोई भी कटवा असल सकता तो है। टिकट मिल रहा है, जो टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। ये पहली बार देखने को मिल रहा है जी कि समस्तीपुर में, हालांकि इससे पहले कटिहार का उदाहरण सामने है। कटिहार में भी अंतिम दिन टिकट दिया गया था तारिक अनवर जैसे व्यक्ति को। जी जी जी। तो अफजल साहब ये बताइए कि शांभवी चौधरी का चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, उनका नॉमिनेशन भी हो गया, तब तो इसका नुकसान महागठबंधन को मिलेगा, क्योंकि शांभवी चौधरी तो लगातार प्रचार कर रही है। नुकसान होगा, क्योंकि संभवित चौधरी अभी तक अपने क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक गांवों में घूम चुकी है घूम चुकी है। और पूरे जोर शोर से तैयारी के साथ। कल का नॉमिनेशन भी पूरी जोर शोर की तैयारी के साथ था। नॉमिनेशन भी लग रहा था कि हाँ नॉमिनेशन हो रहा है। और हम्म। संभावित चौधरी खुद कहती है कि हम चूंकि बाहरी नहीं है, उनको बाहरी कैंडिडेट कहा जाता है, मगर वो हम्म। अपने को बाहरी नहीं समझ रही है, इसलिए कि उनका ननिया ससुराल इसी जिले में बहुत प्रतिष्ठित फैमिली में है, क्योंकि अच्छा। इंटरकास्ट मैरिज है उनका। हम्म। यशोदा बाबू यहाँ आईएएस हुआ करते थे, उनकी वो नतिन पुतो, अच्छा। जो विभूतिपुर जो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जी जी। विभूतिपुर उन्हीं के ननिया ससुराल के नाम से भी जाना जाता है। ये बताइए अफजल साहब कि ठीक है, शांभवी चौधरी का चुनाव प्रचार तेज़ी से चल रहा है, आधे जगह वो घूम चुकी है, तो मुकाबले में कौन ज़्यादा मजबूत होगा? सन्नी हजारी, आईपी गुप्ता या बीके रवि? इन तीनों में से कौन शांभवी चौधरी टक्कर दे सकता है? क्योंकि शांभवी चौधरी के बारे में ये पूरी तरह से चर्चा है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। जी तो वैसी स्थिति में यहाँ बीके रवि ही सही होंगे जी उनसे मुकाबला करने के लिए, सन्नी हजारी जी, क्योंकि उनके पिताजी को लोग देख चुके हैं। पिताजी एक बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं जी और जी उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जी जिसको लोग बता सके कि हमने ये काम किया है। समस्तीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है रेल, जी और रेल से ही समस्तीपुर जाना जाता है। वो आज सबसे पिछड़ा इलाका है रेल के मामले में। एक मैं उदाहरण दूं आपको सरोज जी, जी। कि समस्ती कर्पूरी जैसे व्यक्ति की भी जो हार हुई थी, हालांकि हम्म। अंतिम समय तक लोग उनको मदद किए, लेकिन हम्म। नाराज थे सिर्फ रेल को लेकर के। क्योंकि अच्छा। समस्तीपुर में एक रेल मंडल मुख्यालय होते हुए यहाँ से बड़ी लाइन का भाग काट के सोनपुर रेल मंडल को दे दिया गया था। वो अच्छा। इसलिए दिया गया था कि एक समय राम सुभग सिंह रेल मंत्री हुआ करते थे। जी वो जी जब सोनपुर गए थे तो वहां लोगों ने पथराव किया, जी तो राम सुभग सिंह ने कहा कि मैं एक एक सीट निकलवा के खिंचवा दूंगा सोनपुर रेल मंडल का, उसके बाद समस्तीपुर रेल मंडल का गठन होगा।
जी जी जी। समस्तीपुर रेल मंडल का जब गठन हुआ 78 में मधु दंडवते रेल मंत्री बने, तो हम्म कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के नेतृत्व में समस्तीपुर कारखाना के कैंटीन में हम्म समस्तीपुर रेल मंडल से काटे गए क्षेत्र को सूरपुर रेल मंडल में शामिल किया गया, जिसकी नाराजगी थी, जिस वजह से उनके चुनाव में 1984 में लोगों ने विरोध किया और रामदेव राय जैसे व्यक्ति को भी चुनाव जिता के भेजवाया। अफजल साहब ये बताइए कि प्रिंस राज का टिकट कटा है, वो आप उस समय के सांसद थे, तो उसको लेके भी कुछ नाराजगी है लोगों में, या फिर वो कहानी लोग भूल चुके हैं समस्तीपुर के लोग? लेकिन इससे नाराजगी नहीं, तो ऐसे भी वो अगर इस बार आते तो उनकी हार निश्चित थी। अच्छा अच्छा। अभी कुछ दिन पहले, आज जी 2 महीने पहले, वो उनको याद आया फूला टागिन, जो समस्तीपुर शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। वहां एक पुल बनना आवश्यक है, जो हम्म पिछले 10 वर्षों से डिमांड चल रहा है। 5 वर्ष तक तो रेलवे ने अपना आईकोन को दिया, डीपीआर बनाने के लिए, वो बनाया नहीं। उसके हम्म बाद कुछ स्थानीय लोगों ने मुद्दा बना के वहां धरना प्रदर्शन किया, तो कुछ बात आगे बढ़ी। इनको हम्म 4.5 साल बाद याद आया कि चल के देखे भोला टागी, तो भी 10 बजे रात, हम्म। 10 बजे रात को वो आए और भोला टागी गुमटी को देखने के लिए। अब अच्छा। तब उन्होंने कहा कि ये गुमटी बनेगा, चुनाव के समय गुमटी बनता है। हम्म तो आप उल्टा पड़ जाएगा, ये कहते हैं अफजल साहब, आप तो समस्तीपुर के सियासत को समझ रहे हैं, ये बताइए कि शाम्भी चौधरी एक नया चेहरा है, महिला है, बड़े परिवार से आती है, अशोक चौधरी की पुत्री है, तो क्या ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं से लोजपा प्रत्याशी को आगे कर रहा है चुनाव के मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। वो उसका अगर भाग। यहाँ जी रास्ते पर आते हैं तो जी। फिर लड़ाई है। तो लड़ाई सन्नी होगी। हजारी लड़ाई में, अच्छा, सन्नी हजारी लड़ाई में रहेंगे तो बाहर रहेंगे। लड़ाई में नहीं, क्योंकि उनको लोग देख रहा है, जी जी जी। उनके पिताजी को भी लोग देख रहा अच्छा। है। और तो उनके पिताजी का कोर वोटर है जी। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो हम्म। संभावित चौधरी के साथ जाए। अच्छा। तो अभी अगर सीधा सीधी दो टूक पूछा जाए तो शाम्भी चौधरी अभी भारी लग रही है समस्तीपुर के चुनाव में, अफजल साहब? हाँ, अभी तक तो यही भारी लग रही है, क्योंकि मैदान में कोई दूसरा कैंडिडेट दूसरा सामने कोई है है नहीं। ही नहीं, तो भारी तो यही दूसरा दिखाई पड़ आए रहा। तब समझ में आए कि हाँ क्या होगा। जी जी जी, मतलब समस्तीपुर को अभी एक और योद्धा की अभी इंतजार है समस्तीपुर के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है समस्तीपुर के मतदाताओं। चलिए। तो ये थे हमारे साथ अफजल इमाम मुन्ना साहब, जिनका साफ कहना है कि शाम्भी चौधरी का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मुकाबले में अभी कोई नहीं है, जब कोई योद्धा आएगा तब पता चलेगा कि समस्तीपुर की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी, या लड़ाई केवल एक खानापूर्ति रह जाएगी। अफजल साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैपिटल टीवी के दर्शकों का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी कैपिटल टीवी के दर्शकों को नमस्कार। जी धन्यवाद।